नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे और समय से अपना वर्क कंप्लीट करते हुए अपने लक्ष्य की ओर हर पल अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी या फिर आरपीएससी या फिर नेट एग्जाम, किसी में भी आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखा जाए तो जो सूर्य ग्रहण है, ग्रहण से क्या तात्पर्य है? तो ग्रहण से आपका तात्पर्य कि जो प्रकाश है वो उस स्थान तक जहां पर वह पहुंचना चाहता है उसके बीच में कोई अवरोध आ जाए तो हम उसी को ग्रहण कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है। अब ये स्थितियां कब बनती हैं और कैसे बनती हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो वो किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? तो वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। दूसरी हम बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी का भी अपना प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। अब बात आती है कि सबसे पहले सूर्य ग्रहण की बात करें तो उसकी स्थिति क्या होगी। अगर मान लीजिए कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य ग्रहण का मतलब कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। जैसा कि आपने अक्सर देखा है जब सूर्य ग्रहण होता है तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो चंद्रमा है वो इसके बीच में आ जाता है, यानी कि तीनों एक सीधी रेखा में आ चुके हैं ये, और इसके कारण क्या हुआ है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा, यानी कि चंद्रमा इसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी भी अपने स्थान पर घूर्णन गति कर रही है और उसके अलावा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। उसी तरह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है, तो घूमते हुए ये तीनों यदि एक सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण होता है। अगर चंद्रमा मध्य में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी हम बात करें तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को नहीं मिलता तो क्या होता है? तो होता है चंद्र ग्रहण। तो जो ये पहली स्थिति है ये तो हो गई आपकी सूर्य ग्रहण की। दूसरी स्थिति है तो ये हो गई आपकी चंद्र ग्रहण की। जैसा कि पृथ्वी मध्य में है और चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है। अब देखें तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनती है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कब होता है। पहले तो ये स्थितियां दे रखी होती हैं कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, या फिर चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, इस तरह से ऑप्शन दे रखे होते हैं। उसमें हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर पूछता है सूर्य ग्रहण, सीधा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा, अर्थात चंद्रमा मध्य में है। अगर पूछता है कि चंद्र ग्रहण, यानी कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब है कि पृथ्वी मध्य में है, तो इसमें कहीं पर भी कोई भूलने की गुंजाइश नहीं है। आप बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये होता कब है। अब एक सिंपल सी बात है कि चंद्र ग्रहण कब होगा। चंद्र ग्रहण जब होगा जबकि चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा, यानी कि जब उसका पूर्ण रूपेण प्रकाश होगा, यानी पूर्णिमा होगी या फुल मून होगा,
उस दिन ही चंद्र ग्रहण होगा। दूसरी हम बात करें तो ये स्थिति है, यह है चंद्र ग्रहण, और यही है आपका फुल मून। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, तो ये स्थिति हो गई फुल मून की। नेक्स्ट यदि हम इसकी बात करें सूर्य की, तो ये स्थिति कब होती है? ये होती है अमावस्या को। अब अमावस्या ना पूछकर न्यू मून पूछ लेता है, तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसे भी देख लें कि न्यू मून होगा, उस दिन आपका सूर्य ग्रहण होगा, और जिस दिन फुल मून होगा उस दिन आपका चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि पूर्णिमा कह सकते हैं। या फिर इसको आप कह सकते हैं युति। जो सूर्य ग्रहण है, इसको एक और स्थिति है युति, यानी कि पृथ्वी के एक तरफ सूर्य और चंद्रमा है, और अगर इस तरह की स्थिति है तो ये क्या है? ये युति स्थिति कही जाएगी। कभी पूछ लेता है कि ये वाली स्थिति कौन सी है, तो ये वाली स्थिति होती है व्युति, जो कि पूर्णिमा को यानी कि फुल मून वाले दिन होती है। अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, युति से क्वेश्चन आ सकता है, अमावस्या है इससे भी आ सकता है, या फिर न्यू मून है इससे भी आ सकता है, या फिर फुल मून है, चंद्र ग्रहण है, या फिर पूर्णिमा है, व्युति है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक कैलेंडर वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं, यानी कि अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम 7 हो सकते हैं, यानी कि 7 ग्रहण हो सकते हैं। ये और ये, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 7 हो सकते हैं एक वर्ष में। और यदि पूछ लेता है कि जो प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा है उस दिन ग्रहण क्यों नहीं पड़ता, यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण पड़ना चाहिए, फिर तो ग्रहण होना चाहिए, लेकिन नहीं होता ग्रहण, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो चंद्रमा है जो वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि चंद्रमा 5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, और इसी की वजह से क्या होता है कि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा और यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि वर्ष में कम से कम कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो ये तो आपके हो गए अधिकतम की बात करेंगे तो 7 हो सकते हैं, लेकिन यदि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हो सकते हैं आपके 2, यानी कि अधिकतम संख्या 7 हो सकती है, 7 हो सकते हैं, और न्यूनतम यानी कम से कम 2 ग्रहण तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा यदि इसके समय की बात करें, यानी कि कितने समय तक ग्रहण रह सकता है, तो यदि आंशिक ग्रहण है, तो आंशिक आपका 7.5 से 8 मिनट तक रह सकता है। 7.5 से 8 मिनट तक रह सकता है। और यदि आप कहें कि यहां पर आंशिक नहीं होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, यहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो 7.5 या 8 मिनट का हो सकता है, लेकिन अगर आंशिक की वही बात करेंगे तो आंशिक काफी समय का होता है, यानी कि आंशिक 4 घंटे तक रह सकता है। 4 घंटे तक रह सकता है आंशिक सूर्य ग्रहण।
और एक बात और कि सूर्य ग्रहण हमें सीधा ऐसे ही आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पराबैंगनी किरणों का असर हमारी आंखों पर हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि साधारण आंखों से हमें सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यदि, तो एक शब्द है कि हीरक वलय। ये एक क्वेश्चन बनता है, हीरक वलय क्या होता है। तो यदि पूछ ले कि हीरक वलय क्या घटना है, तो हीरक वलय पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के चारों तरफ, यानी कि आप देखें तो यह सूर्य ग्रहण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब चंद्रमा सूर्य से छोटा है, तो जो इसकी जो परछाई है वो इसमें ये एक रिंग की तरह दिखाई देगी यहाँ पर इसके किनारे पर, और जो रिंग की तरफ चारों तरफ रिंग की तरह दिखाई देने वाली जो स्थिति होगी उसको ही हम कहते हैं हीरक वलय, या फिर डायमंड रिंग भी इसको कहा जाता है। डायमंड रिंग यानी कि हीरक वलय या डायमंड रिंग, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये पीजीटी में क्वेश्चन आ भी चुका है और पीसीएस में भी आ चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टीजीटी हुआ या पीजीटी हुआ या फिर कोई भी वनडे एग्जाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, यहाँ पर एकदम से क्लियर हो चुका है कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण होगा और किस प्रकार से चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो नमस्कार, धन्यवाद।